हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश वर्ल्ड, जहां आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं और सीख सकते हैं इंग्लिश के नए नए ट्रिक्स और डेली यूज़ में आने वाली इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, साथ में आपको एक बहुत ही सिंपल सी मैंने वॉच बनाई है और उसको आप देख पा रहे हैं। और मेरे नोट्स हैंड रिटन है। मैं हैंड रिटन नोट्स पर इसलिए फोकस करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे सारी चीज़ें इंटरनेट और कंप्यूटर पे अवेलेबल हो जाती है, बट हैंड रिटन नोट्स जब आप बनाते हैं, हाथ से जब आप लिखते हैं, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहती है और वो आपके साथ मतलब आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसलिए मैं आज के टाइम पे भी बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाना को ऑप्ट कर रही हूँ। होपफुली आपको पसंद आएगा और आप इस क्लास को पूरा एंड तक देखेंगे। ओके, सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, साइड में एक वॉच आपको दिख रही है। बिल्कुल ही सिंपल सी ड्राइंग बनाई हुई है मैंने। उसमें आप देख रहे हैं कि 12, 3, 6, 9 और फिर से 12। ये एक हर वॉच के डिज़ाइन अलग हो सकते हैं, मगर ये बेसिक हर किसी में सेम होता है। तो जहाँ पे 12 से आप इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका कांटा घूमता है, छोटा बड़ा या फिर सेकंड्स का कांटा, उस डायरेक्शन में अगर मुड़ते हैं, जैसे कि 5 मिनट हो चुके हैं, जब कांटा उस डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको अगर टाइम बताना है तो आप एक शब्द, सिर्फ एक शब्द याद रखेंगे, वो है फास्ट। मतलब वही पास्ट टेंस वाला पास्ट, सिर्फ फास्ट वर्ड याद रख लीजिए। और बस अगर आपको डायरेक्शन उल्टी करनी है, मतलब घड़ी इस डायरेक्शन में आपका कांटा चलता है, आपने एक शब्द याद रख लिया पास्ट। इस डायरेक्शन में मतलब दूसरी डायरेक्शन, ये आपका दूसरा हाथ का डायरेक्शन में अगर आपको टाइम बताना है तो आप सिंपल सा एक और शब्द बस याद रख लीजिए, दैट इज टू। दोनों ही शब्द बहुत इजी है, दोनों ही वर्ड्स बहुत इजी हैं। इधर साइड काटा चला पास्ट याद रख लिया, इधर साइड काटा चला टू याद कर लिया। बस हमारी पूरी घड़ी का खेल ज़्यादातर इसी दोनों शब्दों पे डिपेंड करता है। बाकी तो सारे नंबर से बहुत इजी है, बहुत इजीली हो जाता है। ओके, जैसा आप देख रहे हैं ड्राइंग में मैंने और 2 शब्द लिखे हुए हैं। जैसे क्या क्या है वो, सबसे पहले मैंने लिखा है क्वार्टर। अगर सवा शब्द आपने सुना होगा या पौना शब्द आपने सुना होगा हिंदी में, 12:15 हो रहे हैं, 1:15 हो रहे हैं, 2:15 हो रहे हैं, उसी को आप सवा को दिखा मतलब 15 दिखाने के लिए आप इंग्लिश में चाहे सवा हो चाहे पौना हो, आप यूज़ करते हैं क्या, क्वार्टर। तो ये तो ज़्यादा इंग्लिश ईजी हो गई। एक ही शब्द है, वो है क्वार्टर। अगर 30 मतलब 6 पे आ जाता है काटा, तो आपका एक और शब्द उसमें मेंशन है हाफ। ठीक है, बस ये 2-3 शब्द आपने पकड़ लिए और आपकी सारी की सारी वॉच सीखनी बतानी बहुत इजीली हो जाएगी। तो चलिए जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीखते हैं आगे टाइम बताना। सेकंड पेज पे आ चुके हैं हम लोग। अब आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए बस, और ये घड़ी आपकी इमेजिनेशन में भी हो सकती है। हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं घड़ी का कि हमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो हो सके तो एक रिस्ट वॉच अपना पहन लीजिए। रिस्ट वॉच किसे कहते हैं, हाथ में पहनने वाली घड़ी को। या फिर एक वॉल क्लॉक को अपने सामने लेके बैठ जाइए। और हम बहुत ही बेसिक चीज़ें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, इसको आप किस तरीके से इंग्लिश में बोलेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। 12 बज रहे हैं का ट्रांसलेशन है सिंपल, बस ओ क्लॉक लगा दो और 12 बज गया। इट्स 12 ओ क्लॉक, इट्स 1 क्लॉक, इट्स 3 ओ क्लॉक। अब ये ओ किस बात का आ रहा है, तो ओ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ओ आ रहा है आपकी घड़ी का, घड़ी गोल होती है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली एटलीस्ट वो जो कांटे होते हैं वो चलते एक सर्कल पर ही हैं। अब मुझे ये मत बोलने लगेगा मेरे घर पे तो स्क्वायर घड़ी है, मेरे घर पर भी है, बट जो आपके सेकंड्स आर और मिनट का कांटा होता है वो सर्कल में राउंड राउंड करता है। तो यहाँ से आता है ये ओ। 12 बज रहे हैं तो बोलेंगे 12 ओ क्लॉक। 1 बज रहे हैं, आप बताइए मुझे क्या बोलेंगे इसे। 2 बज रहे हैं, इट्स 2 ओ क्लॉक। 3 बज रहे हैं, इट्स 3 ओ क्लॉक। चलिए चलिए अब मुझे ये भी बता दीजिए कि 4 बज रहे हैं तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, इसी तरीके से 12:15 हो रहे हैं, इसको हमने सीखा था। कांटा इस तरफ चलेगा तो हम ये वर्ड यूज़ करेंगे पास्ट, कांटा इस तरफ चलेगा तो हम यूज़ करेंगे टू, है ना। राइट हैंड साइड पर कांटा चलता है तो पास्ट, इधर साइड पर हम बताते हैं तो टू। तो इसी तरीके से 12:15 को बोलते हैं इट्स 15 पास्ट 12। 15 मिनट्स हो गए और 12 आवर हो रहे हैं। ओके, 1:15 को क्या बोलेंगे, ये आप लोग जल्दी जल्दी बताइए मुझे बिना एक भी सेकंड दबाए। ओके, और कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो देखा है और खुद सीखा है। 1:15 को बोलते हैं फॉर इट्स 15 पास्ट 1। 2:15 को बोलते हैं इट्स 15 पास्ट 2। इसी तरीके से हम हिंदी में भी बोलते हैं 2:15 को क्या बोलते हैं, 2:15 हो रहा है। तो सवा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था। सवा हो या पौना हो, सिर्फ एक शब्द याद रखना है, वो है क्या, क्वार्टर। तो क्वार्टर से याद तो हो ही जाएगा आपको। तो 2:15 को इंग्लिश में कैसे बोल देंगे, तो आपको बताना है इट्स क्वार्टर पास्ट 2। 3:15 मतलब 3:15 को क्या बोलेंगे, इट्स क्वार्टर पास्ट 3।
4:15 को क्या बोलेंगे? इट्स 4:15। बस इसी तरीके से जल्दी जल्दी इंग्लिश आप मेरे साथ सीखते जाइए, और कम से कम और कुछ नहीं तो घड़ी तो इंग्लिश में देखना आज की क्लास के बाद आना ही चाहिए। इसी तरीके से कांटा इस डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपका कांटा घूमता है उसी डायरेक्शन में आप अभी टाइम बता रहे थे। बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम जाएं तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम कांटे का टाइम बताएं तो कांटे को घुमाएं तो जैसे हम बताते हैं 15 मिनट है 1 बजने को, इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स 15 to 1, मतलब अभी 15 मिनट है 1 बजने में। या फिर हम क्या बोलते हैं? 1:45 हो रहा है, 1:45 हो रहा है, 1:45 हो रहा है, ये बोलते हैं। अब इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 1:45, इट्स 1:45, इट्स 1:45। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इधर डायरेक्शन चला, पास्ट बोल दिया आपने, इधर डायरेक्शन चल रहा है तो बोल दो, बस शब्द तो सेम है। यहाँ दोनों ही साइड पे, यहाँ पे तो भी आपको इधर साइड पे आएगा तो 1:15 बताना है, और इधर साइड पे आएगा तो 1:15 बताना है, मगर यहाँ इंग्लिश में तो दोनों ही साइड क्वार्टर है। अगर 12:30 हो रहा है, इसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? इट्स 12:30, 12:30 हो रहा है, इट्स 12:30। अगर आपको बोलना है 12:45 हो रहे हैं, 12:45। अब देखिए आपने यहाँ से कांटा घुमाया, मतलब पास्ट वाला कांटा घुमाया, तो इट्स 45:12, इट्स 45:12। अगर ये इधर साइड से आपने घुमाया होता तो यह हो जाता 1 बजने को 15 मिनट है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, इट्स 1:45 हो जाता। ओके, इधर साइड से कांटा चलाएंगे, बहुत सिंपल, पास्ट लगाइए। इधर साइड से कांटा चलाने वाले हैं 2 लगाइए, और बहुत ही इजीली अलग अलग नंबर्स के साथ गेम कीजिए। ओके, अब मुझे बताइए 12:10 को क्या कहेंगे इंग्लिश में? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, और जल्दी से